क्लास 8 मैथमेटिक्स आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो कि बिल्कुल फ्री है। ऐसे ही मैं डेली वीडियोस लाता हूँ आप लोगों के लिए। हमारे सिलेबस में चैप्टर 1 से लेकर 16 है। चैप्टर नंबर 1 हमारा रैशनल नंबर है और चैप्टर नंबर 16 है विद प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, आज के इस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। तो देखो, चैप्टर का नाम क्या है? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में हम जानेंगे, साथ ही साथ इसमें बहुत तरीके के ऑपरेशंस के बारे में बता रखा है। ठीक है, जैसे कि कम्यूटिविटी क्या होती है ना, कम्यूटिविटी क्या होती है, उसके बाद एसोसिएटिविटी क्या होती है ना, डिवीज़न क्या होता है, एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, वगैरह वगैरह। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आगे की क्लासों में भी ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, रैशनल नंबर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 10th में भी फिर से आएगा। इस पर बेस्ड एक सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक पर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? ऑल नंबर्स which can be represented by p upon q। हर एक वो नंबर जो p upon q के फॉर्म में लिखा जाता है, where q नॉट इक्वल टू 0, मतलब अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है नीचे ना हो, q 0 ना हो, q की वैल्यू 0 ना हो, एंड p एंड q आर इंटीजर्स। p और q को क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। p और q को क्या होना पड़ेगा? इंटीजर्स। ऑल्सो अगर p और q का HCF निकालोगे तो क्या आना चाहिए? 1, यानी कि p एंड q मस्ट बी कोप्राइम, मस्ट बी कोप्राइम। ये इसकी पूरी परफेक्ट डेफिनेशन है, एकदम सटीक डेफिनेशन, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। कई एजुकेटर इसको गलत बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, पूरा सो कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं। तो ये मैंने रैशनल नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट बताया है कि हर एक वो नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर q की वैल्यू 0 ना हो, p और q को इंटीजर होने चाहिए, और अगर p और q का HCF निकालो तो 1 आना चाहिए। इस वर्ड का मतलब ये होता है कि p और q आपस में क्या है? को प्राइम है। आई होप आपको इंटीजर्स के बारे में पता होगा, आई होप कि आपको HCF के बारे में पता होगा, आई होप कि आपको को प्राइम के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो अभी बता देते हैं, दिक्कत क्या है। इंटीजर्स आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, क्लास 7th में डिटेल में। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इधर चलते रहते हैं। इधर क्या आता है? -1, -2, -3, इधर भी ऐसे चलते रहते हैं। तो ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। HCF क्या होता है? HCF क्या होता है? जब P और Q जो दो नंबर लिए हैं उनके बीच पे कोई कॉमन फैक्टर होगा, और होगा भी तो सिर्फ एक ही होगा, इकलौता होगा, और वो क्या होगा? 1 होगा। उसे हम को प्राइम बोलेंगे। HCF तो नहीं, को प्राइम बोलेंगे। ठीक है, HCF 1 कब आएगा? जब उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि सिर्फ 1 हो। जैसे कि एक नंबर मैंने ले लिया 2 और एक नंबर ले लिया मैंने 3। ठीक है, तो 2 को मैं अगर फैक्टर करूँगा तो 2 × 1 ही आया लिख सकता हूँ, और 3 को मैं फैक्टर करूँगा तो 3 × 1 ही लिख सकता हूँ। तो इसमें से जो एक फैक्टर जो कॉमन है वो क्या है? ओनली 1 है इन दोनों में। तो इसे, इन दोनों नंबर को आपस में क्या बोला जाएगा? को प्राइम। यानी कि इनका अगर HCF निकालने के लिए बोले तो HCF 1 आना चाहिए। जब दो नंबर का HCF 1 आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? को प्राइम। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था रैशनल नंबर्स के बारे में, जो कि हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं होल नंबर्स। देखो, होल नंबर से पहले मैं बताना चाहता हूँ नेचुरल नंबर, कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। ये भी आपने छोटी क्लास 6 में पढ़ा होगा, या 5 में पढ़ा होगा, 4 में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल बेसिक काउंटिंग नंबर्स। इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि
स्टार्टिंग होती है 1 से, ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे। ये सारे नंबर क्या हैं? नेचुरल नंबर है। क्लियर? अब बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? W से प्रेजेंट करते हैं और इसका शॉर्ट ट्रिक होता है याद रखने का 0 + n, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर आते हैं बस स्टार्टिंग 0 से करते हैं। आप होल नंबर में 0 आ जाता है, बस 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, यस। तो ये नंबर हमारे क्या है? होल नंबर है। इंटीजर्स पता चल गया, होल नंबर पता चल गया, रैशनल नंबर पता चल गया, है ना। अब रैशनल के बाद इरेशनल भी होता है, तो जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, ओके। अब आपको बेसिक चीज़ें देखो जो आनी चाहिए छोटी क्लासों में अच्छे से। एक तो आपको एलसीएम आना चाहिए, एक आपको एचसीएफ आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो मेरे को प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पर। ठीक है, अब छोटी क्लासों में आपने सीखा ही होगा, जैसे पहला टॉपिक आता है एडिशन। मैं स्पेशली जो टारगेट रख रहा हूँ वो रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, रैशनल नंबर के बारे में, एडिशन। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 2/3 और एक मैंने नंबर लिख दिया 1/3, तो इनका एडिशन क्या होगा? देखो, जब नीचे ना सेम डिजिट हो, सेम है तो सेम लिख जाएंगे और ऊपर वाला वैसे का वैसे ही ऐड हो जाता है। 3/3 यानी कि 3 1 = 3। ठीक, अब सपोज़ करो कुछ डिफरेंट दे दिया, यहाँ पर 2/3 था, हाँ यहाँ पर प्लस की जगह प्लस ही रखता हूँ, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 3/4 लिख देता हूँ। डिफरेंट कुछ है, अब ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। तो एचसीएफ निकालने का शॉर्ट ट्रिक, एकदम शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ। जब दो नंबर होगा, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 4 12, ये एलसीएम हो गया, शॉर्ट ट्रिक। फिर क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 4 2 = 8 और इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 3 = 9। ऊपर ऐड करो 8 और 9 17/12। किसी नंबर से डिवाइड ऊपर नीचे होगा नहीं, सिंप्लीफिकेशन कर नहीं सकते, तो यही आंसर है। जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। नंबर 2, सब्ट्रैक्शन। सेम लॉजिक है, बस प्लस की जगह माइनस लग जाएगा। जैसे मैंने लिखा 2/3, यहाँ पर लिख देता हूँ 1/3, बस माइनस कर दूँ। तो लॉजिक वही है, जब नीचे सेम रहता है तो वही आता है और ऊपर जो है वैसे ही कर देते हैं। 2 में से 1 करेंगे माइनस तो 1/3, ये आंसर आ गया। ठीक है, वही क्वेश्चन मैं लेता हूँ अगेन। यहाँ पे ले लिया मैंने 2 5, यहाँ पे ले लिया मैंने 3/2। ठीक है, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई होगी 5 2 = 10, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 2 = 4, 5 3 = 15। 15 से 4 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। ये बड़ा डिजिट है तो इसी के साइन को यहाँ लिखना है /10, ये आंसर हो गया। ठीक, तो मैंने आपको एडिशन सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया। आई होप ये चीज़ आपको पहले से ही आती होंगी, नहीं आती तो टाइम के साथ हम और भी सीखते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गई हमारी। अब एडिशन हो गया, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन, सपोज़ करो यहाँ पे मेरे को दे रखा है 2 × 3 15 × 4, ये दे रखा है, मल्टीप्लाई करना है, दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई। सबसे पहले देखना है हमें ऊपर नीचे डिवाइड होते हैं कि नहीं सेम डिजिट से। रूल क्या कहता है कि अगर आपको कोई नंबर सिंप्लीफिकेशन करना है तो उन दोनों नंबर को सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। जैसे कि
इस नंबर को और इस नंबर को सेम टेबल में आ जाते हैं। 3 1 3, 3 से ही डिवाइड किया मैंने, 3 5 15, 3 से इसको भी डिवाइड किया सेम नंबर से। उसी तरीके से देखो 2 1 2, 2 2 4। ठीक, तो यहाँ से क्या बचा, ऊपर बचा 1 into 5 अपॉन नीचे क्या है 1 into 2। अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 2 नहीं आता, तो जब ऐसे आ जाएंगे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5, 2 1 2। ये आ गया आंसर। 2 के लिए दे रखा था, ऐसे 3 दे दे, सपोज करो 1/2, 3/4, 6/7 ऐसा दे दिया 3 नंबर। तो देखो 2 1 2, 2 2 4, ऊपर और नीचे सेम नंबर से काटा, नीचे नीचे मत काट देना कि ये 2 1 2, 2 2 4, ऐसा मत करना। एक नंबर नीचे से काटते हैं तो एक नंबर ऊपर से, नीचे नीचे नहीं काट देना, ना ही ऊपर ऊपर काटना। ठीक, 2 1 2, ओ सॉरी 2 3 6, 2 3 6। ठीक है, सो और कोई नंबर है, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 7 के टेबल में 3 नहीं आता, सो ऊपर क्या बचा 1 into 3 into 3 अपॉन में 1 into 4 into 7। तो 3 3 9, 9 1 9, 7 4 28, 28 1 28। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया, अब आते हैं डिवीज़न पे। जैसे कि डिवीज़न में लिखा है 2/3 को डिवाइड करना है 1/3 से। ठीक, तो रूल क्या कहता है, देखो सॉल्यूशन पे आ जाओ, ये वाला नंबर ऐसे ही रखो, डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, जो नीचे लिखा होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर लिखा होता है वो नीचे आ जाता है। सिंपल सा रूल है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने का। 3 1 3, 3 1 3, ऊपर क्या है 2 1 2, नीचे 1 1 1। किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर जो नंबर लिखा होता है वही आ जाता है, यानी कि 2/1 है तो 2 आएगा, अगर यहाँ पर 10/1 होता तो 10 आता आंसर। ये चीज़ें हो गई, तो ये बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ओके, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखो यहाँ पे लिखा है द रोल ऑफ 1। तो रोल ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ से देखो, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, चाहे आगे से मल्टीप्लाई करो चाहे पीछे से, वही नंबर आता है। 5 1 5, 1 5 5। ठीक है, तो ये होता है, मतलब किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही आता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ नंबर क्या होता है, अगर मैं 2 लिखूँ तो 2 का नेगेटिव क्या होगा -2। नेगेटिव ऑफ नंबर का मतलब होता है वो नंबर अगर उसमें मैं क्या ऐड करूँ को वो 0 कर दे। ठीक है, तो 2 में अगर -2 ऐड करूँगा तो 0 ऐड करेगा, 1 में मैं -1 ऐड करूँगा तो 0 ऐड करेगा। अगर मैं बोलूँ -3 का नेगेटिव क्या होगा, तो -3 का नेगेटिव साइन चेंज कर देना है बस, -3 का क्या हो जाएगा +3। नेगेटिव ऑफ अ नंबर, बस चिन्ह को बदल दो, प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो, सिंपल सा रूल है। अगला टॉपिक आता है रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल का क्या होता है, उल्टा 1 के अपॉन में। तो देखो, अगर आपको 8/21 का रेसिप्रोकल निकालना है, इस नंबर का क्या निकालना है रेसिप्रोकल, तो 21 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल आ जाएगा। 21 ऊपर 8 नीचे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल भी आ गया समझ में। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, बस इस नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि वो 0 बन जाए। तो मैंने अभी बोला एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, उसका साइन चेंज कर दो, माइनस के 7/19 का एडिटिव इन्वर्स प्लस के 7/19 हो जाएगा।
और इसका क्या हो जाएगा माइनस के 21/112। देखो यहाँ लिखा है, ठीक है। नेगेटिव का तो क्या हो गया प्लस का, ये प्लस का था तो क्या हो गया नेगेटिव का, ठीक। बस साइन चेंज कर देना है, तो ये चीज़ भी हो गई। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था आज का इस हमारा। कल की वीडियो से हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।